औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। जी, आज मैं बात करूँगा जो मेरे पीर व मुर्शिद साई महबूबे पीर के जो पीर व मुर्शिद हैं, हजूर किबला सुल्तानुल फुकरा हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी आस्ताने आलिया नूरी दरबार कुलाची शरीफ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में आप मेरे पीर व मुर्शिद ने जो बशारत अपने सालिकीन, अपने तालिबीन, अपने मुरीदों को आपने जो बशारत दी, आज हम वो खूबसूरत बशारत खुशखबरी आपको सुनाएंगे। मेरे भाइयों, निस्बत इतनी बड़ी चीज़ है कि निस्बत कहते हैं ताल्लुक और मोहब्बत को। मेरे और आपके प्यारे रसूल जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जिससे मोहब्बत करोगे आप क़यामत के दिन भी उसके साथ उठाए जाओगे। यानी कि मोहब्बत करने से दुनिया में भी उनके साथ रहोगे और सिर्फ दुनिया में नहीं, आप क़यामत वाले दिन भी उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। ये निस्बत की शान है। तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मुकम्मल होने के बाद जो उम्मत में अहले बैत व औलिया अल्लाह आए, उनकी निस्बत ने लोगों को तार दिया। उनसे जो ताल्लुक हुआ उसको हम कहते हैं पीरी मरीदी का ताल्लुक, दो रूहों का ताल्लुक। यानी कि मुर्शद मुरीद की रूह पर तवज्जो करता है, उसकी रूह को सिज्जीन से निकालकर इल्लीजीन मिल जाता है। यानी कि उसकी रूह से गलास्तों को अपनी नूर की नज़र से, अल्लाह का वली अपने नूर की नज़र से उसकी रूह को पाकीज़ा करता है और उसकी रूह को पाक साफ करके मुतजल्ला करके रूह अल्लाह बना देता है। यानी कि अल्लाह की रूह में उसको दाखिल कर देता है। इससे मुरीद की ज़िंदगी बदल जाती है। वो नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, हज और ज़िकात का ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है। अकेली नमाज नहीं बल्कि नमाज की हजूरी हासिल होती है, कुरान की हजूरी हासिल होती है, हज की हजूरी हासिल होती है और प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मोहम्मदी की भी उसको हजूरी हासिल होती है। ये निस्बत की शान है। जब हम किसी कामल वली अल्लाह के मुरीद हो जाते हैं और अपने आप को कामल वली अल्लाह के स्पुर्द कर देते हैं, वो वली अल्लाह हमें उठाता है, अल्लाह की स्पुर्द कर देता है और फिर अपनी ज़ेरे निगरानी, अपनी नज़र से, अपनी तवज्जो से, अपनी तालीम से अपने मुरीदैन को हल्का इरादत की जिंदगियों को बदलने की कोशिश करता है और उनको फिर फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते पर लेकर आता है। फिर उन मुरीदों को अनअमता अलैहिम, उन लोगों की सोबत में रखना चाहता है जो इनाम याफ्ता है। मिसाल, आप कामल मुर्शिद के मुरीद होते हैं। कामल मुर्शिद वो है जो इनाम याफ्ता है। जैसा कुरान में आया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। किनका? इनाम याफ्ता बंदों का, अल्लाह के औलियाए कामलीन का, सहाबा का, अहले बैत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा का, अंबिया का, जो हिदायत इनाम याफ्ता बंदे हैं, अल्लाह हमें उनका रास्ता अता फरमा। तो हमारे नज़दीक इनाम याफ्ता अल्लाह के जो महबूबीन बंदे हैं, नबीजीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालेहीन, सालेहीन बंदे हैं। हम इसलिए कामल मुर्शिद के बायत होते हैं, मुरीद होते हैं कि अल्लाह हमको भी अनअमता वाले बंदों में शामिल कर ले, उन सालेहीन बंदों में। चलो सालेहीन बंदों में नहीं, चलो कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाले बंदों में अल्लाह हमें शामिल कर ले। कि ये यानी कि अल्लाह कल क़यामत के दिन कह दे, फरमा दे कि जो मेरे दोस्तों के दोस्त हैं या दोस्तों के वाकिफ हैं या दोस्तों से मेरे जो प्यार करते हैं, वो भी मेरी कुर्बे रहमत में आकर जन्नत में चले जाएं। इसलिए हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करते हैं, उन फुकराए उज़्ज़ाम से मोहब्बत करते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लगा दी और फिर तज़किया नफ्स खुद भी किया, लोगों का भी तज़किया नफ्स और तज़किया कल्ब करवाया और लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
ان سے ملوا دیا، اللہ سے واصل کر دیا، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جب بندہ ان کا مرید ہو جاتا ہے پھر اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں کرم برسانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر جو دوستوں کے دوست ہو جاتے ہیں نا، اللہ پھر ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے مرشد کے دوست ہیں، مرید ہیں، ان کے طالب ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو جو کرم مرشد پر ہو رہا ہے نا، وہی کرم اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کے مریدوں پر بھی، اللہ اپنے دوست کے ولی کے مریدوں پر بھی کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ بھی مقربین کی جماعت میں ہی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ تو آج ہم ایسی ایک بشارت سناتے ہیں جو میرے پیر و مرشد صاحب الہامات فقیر نور محمد کے صاحبزادہ فقیر عبدالحمید صاحب، جو وارث فقر باہو ہیں، جو وارث الہامات ہیں، جو وارث عرفان ہیں، اور سلطان الفقراء ششم حضور کی بلا فقیر عبدالحمید، جن پاک ہستی نے اس فقیر حقیر سائیں محبوب پیر کو اپنا نوکر بنایا اور اپنا خلیفہ مجاز بنایا اور مقام ارشاد پر فائز کیا، یعنی پیری مریدی کی اجازت عطا فرمائی، اور الحمدللہ اس میں اللہ ذات سے میرا سینہ روشن کیا، دل منور کیا، اور آج الحمدللہ ہزاروں لاکھوں دنیا ہمارے چینل کے ذریعے اس میں اللہ ذات کا نور لے رہی ہے، اس میں محمد کا سرور لے رہی ہے، اور اولیاء کاملین کو ماننے کا ڈھنگ لے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مرشد اپنی کتاب الہامات میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی بلا فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مشاہدہ میں دیکھا، خواب میں دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سارے ارادت مند، میرے سارے مریدین جو قیامت تک بھی ہوں گے، سب کو میں نے دیکھا، جو میرے سلسلہ حلقہ ارادت سروری قادری میں شامل ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میرے سارے مرید سب نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہم صحرا سے خانہ کعبہ کی جانب جا رہے ہیں، میرے سارے مریدین میرے ساتھ ہیں، اور وہ سب لبیک اللہم لبیک یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت فقیر عبدالحمید صاحب فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم خانہ کعبہ شریف پہنچتے ہیں، اور پھر میں بیت اللہ شریف کا میں اپنے مریدین کے ساتھ طواف کرتا ہوں، میرے مریدین بھی میرے ساتھ ہیں، خدا کی تمجید، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، پھر ہم صفا مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ لگاتے ہیں، ہم جنت المعلا میں جاتے ہیں، ہم تمام ارکان حج پورے کرتے ہیں، پھر میں اپنے سارے مریدین کو لے کر مدینہ المنورہ جاتا ہوں، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں مواجہ شریف کے سامنے حضرت فقیر عبدالحمید صاحب فرماتے ہیں میں حضور کی جالی کے سامنے عرض کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، میں حضور کو سلام پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ان سارے لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی دستے بیعت کی ہے، یا رسول اللہ ان سارے مریدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، ان سارے مریدوں کو اپنا رنگ چڑھا دیں، ان سارے مریدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ حضور کی بلا فقیر عبدالحمید میرے پیشوا فرماتے ہیں میں نے جب یہ عرض کیا تو رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور روضہ مبارک سے آواز آتی ہے اے عبدالحمید، ہم نے تیرے سارے مریدوں کو قبول کر لیا، ہم نے تیرے سارے ارادت مندوں کو قبول فرما لیا، اور میرے اللہ نے ان سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور ان سب کا حج بھی اللہ نے قبول فرما لیا، اور میں مصطفیٰ کریم نے تیرے سارے حلقہ ارادت والوں کو قبول فرما لیا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا، حضور کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا شکر ہے کملی والے آقا، آپ نے ان سروری قادری غلاموں کو پسند فرما لیا۔ فرماتے ہیں میرے مریدوں کو اللہ اور اس کے رسول نے یہ بشارت دے دی ہے کہ ان مریدوں کو اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا ہے۔
सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये हज़रत क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब का वो मुशाहदा है जो अपनी किताब में आप लिखते हैं कि सरवरी कादरी निस्बत वालों, किसी भी मुर्शद से निस्बत वालों, आपके मुर्शद जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाते हैं तब भी आपके लिए ही सिफारिशें करते हैं, तब भी आपके लिए ही दुआएं करवाते हैं। रसूल खुदा भी फिर मस्जिद नबवी गुंबद खजरा के नीचे बैठकर आपके लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं और सारे मरीदों की बख्शिश हो जाती है, सारे मरीदों की बिगड़ियां बन जाती हैं। जब इधर से मुर्शद दुआ करे, उधर से आमिना का लाल, हलीमा का दिलदार, मदीने का ताजदार दुआ फरमाए, और अल्लाह इन सब पर फिर क्यों ना रहमत फरमाए। मेरे भाइयों, ये वो अजीम बिशारत है जो मेरे मुर्शिद कामिल ने अता फरमाई। और उसके बाद हम कुलाची शरीफ में नूरी दरबार में मैं आजिज फ़कीर हकीर साई महबूब पीर अपने मुर्शिद फ़कीर अब्दुल हमीद साहब से ज़ियारत के लिए, कदम बोसी के लिए गया। मेरे मुर्शिद कामिल हजूर क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे थे और मैंने जाकर कदम बोसी ली। कुछ वाक़ियात हज़रत सुनाने लग गए और ये मुशाहदात भी हज़रत सुनाने लग गए। मैंने अपने मुर्शिद से अर्ज़ की, हज़रत ए फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल, ए फ़र्ज़ंदे फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, ए वारसे फ़क्र बाहू सुल्तान, ए मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे लिए क्या हुक्म है? कल क़यामत के दिन क्या हम भी आपके साथ होंगे? क्या हमें भी आप अपने साथ लेकर जाएंगे जन्नत में? तो मेरे मुर्शिद कामिल हजूर क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने मुझे फरमाया, हाँ हाँ हाजी राशिद, आप मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे होगा, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के झंडे से के नीचे होकर हम सब खुदा की तौहीद के झंडे के नीचे से होकर अल्लाह की जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे साथ और भी मुरीदैन थे मेरे, और मेरे दोस्त थे हल्का इरादत के, तो वो मुझे कहने लगे कि साईं महबूब पीर हमारे लिए भी सिफारिश कर दें। मैंने अपने मुर्शिद कामिल फ़कीर अब्दुल हमीद को मौज में देखा, वो इसमें अल्लाह ज़ात के पैकर को मौज में देखा, तो मैंने अर्ज़ की, हज़रत इन इरादतमंदों का भी कुछ फरमा दें जो मेरे साथ आए हैं, इनके लिए भी कुछ इरशाद फरमा दें, इनको भी अपने करम से कुछ कतरा हिस्सा अता फरमा दें। मेरे मुर्शिद फरमाने लगे, हाँ हाँ हाजी राशिद, ये तेरा सारा लश्कर राशिद मेरे झंडे के नीचे होगा और मेरा झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे होगा, और फिर हम ऐसे जन्नत में दाखिल होंगे। ये तेरे सारे लश्कर राशिद यानी तेरे मुरीदैन मोहब्बत करने वाले भी हमारे साथ जन्नत में होंगे। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह के वली की इनायत है, अल्लाह के दोस्त की इनायत है। अल्लाह अपने वलियों पर जब फजल करता है मेरे भाइयों, फिर वो जो दुआ भी मांगे अल्लाह अपने वलियों की दुआओं को कबूल फरमाता है। जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसके अपना होने से उसके इरादों को भी पूरा फरमा देता है। वो दिल में दुआ मांगे, वो भी सोचते भी हों, अल्लाह उनकी सोच को पूरा फरमा देता है। इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है मेरे मुर्शिद कामिल कामिल वली अल्लाह हैं, उन्होंने जो दुआ की है वो जरूर कबूल होगी। ये साईं महबूब पीर और इसके चाहने वालों को भी अल्लाह जरूर क़यामत के दिन जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को औलिया अल्लाह और अपने मुर्शिदों को खुश करके उनके फयूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।